5 सवालों में से पहला सवाल जो पूछा जाएगा ना, पहला सवाल क्या होगा? देखिए, पहला सवाल होगा, अल्लाहु अकबर, कभी सोचा आपने? पूरी जिंदगी के बारे में सवाल होगा। अल्लाह पूछेगा, मैंने तुम्हें 70 साल, 80 साल, 90 साल, 40 साल, 30 साल, मैंने जो तुम्हें जिंदगी दी, तुम जो दुनिया में जिंदगी गुजारा, अब बताओ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को, अब तुमने अपनी पूरी जिंदगी को कहां पे गुजारा, कहां पे सर्फ किया? अल्लाहु अकबर। एक एक सेकंड के बारे में आपको कल क़यामत के दिन जवाब देना है। अच्छा, पूरी जिंदगी के बारे में अब आप सोचिए, छोड़ा नहीं जाएगा आपको, पूरी जिंदगी के बारे में। अच्छा, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या? नौजवानों को ना जवानी के बारे में किया जाएगा। आज तो मेरे सामने उतने नौजवान है नहीं, कभी अगर आप लोग बौरा के अंदर अगर कभी प्रोग्राम करें और कभी मौका मिले तो मेरी दावत कीजिएगा, इंशाल्लाह आऊंगा तो नौजवानों के बारे में स्पेशल तरीके से बताऊंगा कि नौजवानों की जो जवानी है ना, अल्लाह की कितनी बड़ी अमानत है, ये कितनी कीमती चीज है, वो कभी और बोलूंगा। लेकिन याद रखना, कल क़यामत के दिन ना अलग से जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। कितना सवाल हुआ? कितना? 2 सवाल हो गया। अब आइए, तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरा सवाल ये होगा कि आपने पैसा कहां से कमाया। देखिए, आज ना हम और आप पैसा कमाने के चक्कर में हलाल और हराम में फर्क करना भूल जाते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में हलाल और हराम में फर्क करना भूल जाते हैं कि हम हलाल तरीके से पैसा कमा रहे हैं, हराम तरीके से कमा रहे हैं। भाई, दुनिया में ना हमें ये नहीं देखना है कि हलाल या हराम है, बस दुनिया में तो हमें पैसा देखना है। अल्लाहु अकबर, पैसा देख रहा, पैसा आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन याद रखो, कल क़यामत के दिन एक एक चवन्नी के बारे में हिसाब देना है कि आपने जो कमाया था वो कहां से कमाया था, कहां से कमाया था। और एक बात यहां पे, आज मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं, बड़ी होश और हवास के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं। हमारे समाज में जो नौजवान है ना, ये नौजवान तबका है ना, ये इस कदर पैसों के पीछे भाग रहा है कि वो ये नहीं देख रहा है कि ये हलाल है या हराम है। मैंने तो एक जगह पर कहा था कि आज हमारे नौजवानों का ये मसाला है पैसा कमाने के बारे में कि अगर अपनी बहन बेटी को भी कोठे पर बैठाने की जरूरत पड़े तो बैठाने को तैयार हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मौलाना आप गलत बोल रहे हैं, आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। अगर आप दलील चाहिए, मैं आपको हजारों दलील दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको उधर लेकर नहीं जाना चाहता हूं। आज हमारे नौजवानों की सोच गंदी हो चुकी है, ये बस पैसों के पीछे भाग रहा है, ये नहीं देख रहा है कि हलाल तरीकों से कमा रहा हूं या हराम तरीके से। अच्छा, एक मिसाल मैं आपको देता हूं। रमजान का महीना है और इस महीने में IPL चल रहा है। IPL मालूम है? IPL जो टीवी में खेल चल रहा है, क्रिकेट। आप देखेंगे, आपके मैं गांव की बात कर रहा हूं, हमारे गांव को छोड़िए 1 मिनट के लिए, आपके गांव की बात कर रहा हूं। कितने नौजवानों को देखेंगे ना कि 7 जब बजता है तो मोबाइल लेकर बैठ जाता है, क्योंकि ड्रीम 11 में पैसा लगाना है। ड्रीम 11 एक सट्टाबाजी का ऐप है, ड्रीम 11। इस तरह बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन एक ऐप है ड्रीम। अल्लाह माफ करे अगर मैं गलत हूं, 1-2 को छोड़ दीजिए। आपके गांव का जो नौजवान तबका है, आप उसका मोबाइल चेक कीजिए, ड्रीम 11 का ऐप आपको नजर आएगा। ड्रीम 11 39 का लगाओ, 49 का लगाओ, 1 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा। अल्लाह माफ करे ऐसे नौजवानों को। ऐ नौजवानों, तुम ड्रीम 11 के चक्कर में भाग रहे हो। अरे याद रखो, ये अगर तुमको पैसा मिल भी गया ना तो तुम क्या खुद को बड़ा खुशनसीब समझते हो? नहीं, ये पैसा हराम होगा, हराम पैसा होगा ड्रीम 11 का पैसा। मसला याद रखना, यह सट्टाबाजी करना इस्लाम के अंदर हराम है, जुआ खेलना इस्लाम के अंदर हराम है, और ये जो पैसा आपको मिलेगा ना, ये पैसा भी हराम मिलेगा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह खैर करे। हमारी इधर तो लॉटरी नहीं है, मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं है, लेकिन आप मालदा मुर्शिदाबाद के अंदर चले जाइए तो 80 साल के बुढ़े, 90 साल के बुढ़े लोग भी आज लॉटरी में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा को वहां पे खर्च कर रहे हैं। तो मैं जो बोल रहा था ना, हलाल तरीके से पैसा कमाइए। अच्छा, तीसरा सवाल हो गया, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। और एक सवाल इसमें किया जाएगा, पैसा कहां पे खर्च कर रहे हो, पैसा कहां से कमा रहे हो, इसके बारे में एक सवाल। अब आपका पैसा कहां पे लुटा रहे हैं, बड़े गौर से सुनिए। आप ये समझ रहे हैं भाई मेरा पैसा है, मेरी मर्जी जहां चाहूं लुटाऊं, मेरा पैसा मेरी मर्जी जहां चाहूं मैं खर्च करूं। याद रखिए, 1 चवन्नी रुपया छोड़िए,
एक चवन्नी भी ना, अगर आप खुद का पैसा, आप जिसे अपना पैसा समझ रहे, चलो मान लिया ये आपका पैसा है, मैं मान लिया, लेकिन याद रखो कल कयामत के दिन दुनिया के अंदर अगर आप चवन्नी भी अगर किसी गलत जगह पर लुटाएंगे तो रब्बे काबा की कसम, इस हदीस के अंदर नबी ने बयान फरमाया कि कल कयामत के दिन इसका हिसाब भी आपको देना है। अब आप अपना पैसा कहां खर्च कर रहे हैं? क्या बीड़ी के नाम पर पैसा तो नहीं खर्च कर रहे हैं आप? सिगरेट के नाम पर पैसा तो नहीं खर्च कर रहे हैं? पान के नाम पर आप अपना पैसा तो नहीं खर्च कर रहे हैं? याद रखो अगर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह अगर इन चीजों पर अपना पैसा लुटा रहे हैं, मैं बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ रहा हूं, तो इसका जवाब भी कल कयामत के दिन आपको देना है। एक बात मैं आपको बताऊं, आज हमारा नौजवान तबका, बड़ा अफसोस होता है नौजवान तबका को जब देखता हूं, आज ये लोग लगभग हर नौजवान आज बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है कि नहीं पीता? मैं गलत बोल रहा हूं? पीता है बीड़ी। अब देखिए आपके गांव में जी, तो एक बीड़ी तक आज हमारा नौजवान नहीं छोड़ पा रहे। मैं तो कई जगहों पर एक मिसाल दिया हूं, आज नौजवानों का ये मसाला, आज भी वो मिसाल मैं आपके सामने देता हूं। अब देख सकते हैं कई जगहों पर ये मिसाल मैं दे चुका हूं। एक आदमी ना मेरे पास आया, सच बोल रहा हूं आपको, नौजवान है बिल्कुल, मेरे पास आया और आने के बाद कहा कि तनवीर साहब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है बताओ क्या सवाल है। मैं कई जगहों पर ये मिसाल दिया हूं। वो आकर कहता है कि एक सवाल करना। मैंने कहा पूछो सवाल क्या है तुम्हारा? तो जवाब देता है कि मौलाना साहब बीड़ी पीने की क्या दुआ है? बीड़ी पीने की दुआ क्या है? बांग्ला में बोल रहा है कि मौलाना साहब बीड़ी पान करार दुआ की। আমি তাকে বললাম कि भाई ইসলামে बीड़ी पान करा হারাম। ও বলছে আপনারা ভালো করে পড়াশোনা করেননি। ওকে বললাম कि ঠিক আছে তুমি আমাকে দেখো আমি দুইবার ফজিলত করেছি। আজকে 12 বছর ধরে ভারতবর্ষের আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট না স্টেট লেভেলের আমি কনফারেন্স বা প্রোগ্রামগুলোতে আমি যাই, বড় বড় উলামাদের মজলিসে বসি, বড় বড় উলামাদের বক্তব্য শুনি। আমি না হয় পড়িনি, ওই কারো মুখ থেকে তো শুনে থাকবো যে এটা বিড়ি খাওয়ার দোয়া, তুমি এখানে বাদরামি করছো। ও তখন আমাকে উত্তরে বলছে যে আপনারা মলনারা কেউ ভালো করে পড়াশোনাই করেন না, বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে। আমি আমার মাথা গরম। আমি ওকে বললাম তোমার কি জানা আছে বিড়ি খাওয়ার দোয়াটি কি? বলছে হ্যাঁ আমার জানা আছে। বলছে বলো বিড়ি খাওয়ার দোয়াটি কি? ও তখন আমাকে বলছে আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিমা বিড়ি টানা। নাউজুবিল্লাহ। বলছে এটা বিড়ি খাওয়ার দোয়া। এবার আমি তো জানি আল্লাহুম্মা বারিক লানা, চলো এতটা তো ঠিক আছে, বিড়ি টানা আবার কেমন আরবি? এবার ওকে আমি বললাম, এবার ও তো কিছুই বুঝে না, কিছুই জানে না। এবার আমি ওকে বললাম আচ্ছা তুমি যে এই দোয়াটা শিখেছো তুমি কোথায় থেকে শিখেছো? বলছে মোবাইল থেকে শিখেছি। আল্লাহ মোবাইলে বিড়ি খাওয়ার দোয়া পাওয়া যায়? বলছে হ্যাঁ আছে। বলছে আমাকে দেখাও। ঠিক উনি আমাকে মোবাইল থেকে বের করে দেখিয়ে দিলেন। বাংলাদেশের একজন মাওলানা, আমি ওনার নাম এই জন্য নিব না কারণ আমি ওনার এলাকা বাংলাদেশে প্রোগ্রামে আসা যাওয়া করি, তো পিছনের চুলগুলো খুব বড় বড়, নাম নিয়ে বলে যাচ্ছে আপনাদের সামনে, গিয়াসউদ্দিন তাহেরি। উনি কি উদ্দেশ্যে বলেছিলেন আমার জানা নেই। তার আগেকার কথাগুলো কেটে দিয়ে, পিছনের কথাগুলো কেটে দিয়ে, মধ্যখানের কথাগুলো রেখে দিয়ে উপরে লিখে দেওয়া হয়েছে ইহা হলো বিড়ি পান করার দোয়া। আরে মূর্খ বোকা মনে করেছে যে কাজ হয়েছে, এবার আমিও খাবো বাপকেও খাওয়াবো। नऊज़ुबिल्लाह। तुम्हें जो आपके सामने बोल रहा था ना कि आज हमारा समाज का जो नौजवान है अगर वो बीड़ी भी पीता है ना तो इसको वो गलत नहीं समझता है, नहीं समझता है। इसलिए अल्लाह के बंदे, मैं आप तमाम को आज की रात ये मैसेज देकर जा रहा हूँ कि बीड़ी पीना ये तो हराम है, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात यह है कि आप इसके ऊपर जो पैसा लुटा रहे हैं, आप इसके ऊपर जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, याद रखिए कल कयामत के दिन इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, कल कयामत के दिन इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि आप दुनिया के अंदर आए हैं, आप बड़े खुश नसीब हैं कि अभी तक आप जिंदा हैं और ये रात आपके मुकद्दर में, यानी ये रात आपको नसीब हुई है। इसलिए आप इस रात के अंदर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करें, इस रात में ज्यादा से ज्यादा आप अल्लाह की तौबा करें, अपने गुनाहों की प्रायश्चित कराएं, अपने गुनाहों की बख्शिश कराएं और अल्लाह तबारक व तआला से वादा करें कि अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अब आज के बाद तो हम लोग जिंदा रहेंगे, बस आखिरत की तैयारी में जिंदा रहेंगे। आइए आखिरत की तैयारी मेरा मौजू है, आओ आखिरत की तैयारी करें। इस सिलसिले में मैं चंद चीजें आप लोगों के सामने जल्दी जल्दी में बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह ताला।
पहली चीज दुनिया में हमें और आपको क्या करना है, मर्दो खवातीन, हर आदमी से मेरी ये दरखास्त है कि आप बहुत ही बगौर आप इस बात को सुने कि दुनिया के अंदर हमें ना सबसे पहला काम जो करना है वो काम ये है कि हमें अपने ईमान की हिफाजत करना है, अपने ईमान को बचाए रखना है। आज ना हमारी नजर में ईमान की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी नजर में ईमान की कोई कदर व कीमत नहीं है। आज हमारा ईमान तो एक एक सिक्के के बदले में आज हमारा ईमान बिक जाता है, चंद पैसों के लालच में या कुर्सी के लालच में या राजनीतिक नेताओं के चक्कर में पड़कर। अल्लाह माफ करे, मैं इस बात पर गवाह हूं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, मुझे आज बोलने दीजिए, जब इलेक्शन का टाइम आता है, मैं बहुत सारे नौजवानों को देखा हूं हमारे इलाके के नेताओं के चक्कर में पड़कर वो मंदिर में जाकर उसके सामने हाथ जोड़ना भी गवारा कर लेता है और मंदिर के सामने जाकर सजदा करना भी गवारा कर लेता है। मैं तमाम मुसलमानों से कहकर जाना चाहता हूं, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं। हालांकि आप उत्तर प्रदेश के हालात उठाकर देखिए, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का मेरा एक प्रोग्राम था। उत्तर प्रदेश जब मैं प्रोग्राम में गया, वहां चंद लोग मेरे पास मिलने को आए। आने के बाद कहा कि शेख ऐसी ऐसी बात है, हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा लोग मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम धर्म को छोड़कर बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और औरतों की बात ही मत पूछिए, आज हर दिन सोशल मीडिया के जरिए से ये न्यूज, ये खबरें हम तक पहुंची जाती हैं कि आज मुस्लिम घराने की बेटियां, हमारी बहन बेटियां आज मोहब्बत के चक्कर में पड़कर गैरों के साथ भागकर वो शादी रचा रही है, गैरों के साथ जाकर वो शादी कर रही है और अपना ईमान का जनाजा निकाल रही है। इसलिए मेरा मौजू है, आओ आखिरत की तैयारी करें। और आज मैं इस मौजू को डिफाइन करते हुए मौलाना तनवीर आलम आप लोगों को ये पैगाम और ये मैसेज देकर जा रहा है, मेरी माए बहन आप भी और आप भी, कि दुनिया में हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम अपने ईमान को बचाए रखें, हम अपने ईमान की हिफाजत करें। याद रखिए, ये ईमान बड़ी कीमती दौलत है, ये इतनी बड़ी दौलत है, ईमान ये इतनी बड़ी दौलत है। इस दौलत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है। जरा आयत पर जरा गौर कीजिए, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। ऐ लोगों, अपना ईमान का सौदा करने वालों, अपने ईमान का जनाजा निकालने वालों, मुर्तद होने वालों, आओ मौलवी तनवीर आलम तुम्हें पैगाम देकर जा रहा है कि ईमान को न फरोख्त करो, ईमान का न सौदा करो। ईमान तो दुनिया के अंदर तुम्हारे लिए सबसे कीमती दौलत है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। उन लोगों, कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को अगर जमीन भरकर सोना देगा और वो अगर दुनिया में कुफ्र की हालत में इंतकाल करेगा और अगर वो अल्लाह तबारक व तआला से जाकर कहेगा कि अल्लाह जमीन भरकर सोना तू ले ले, मुझे जहन्नम से आजाद कर दे, मुझे जहन्नम से बचा ले, तो अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के रोज जमीन भरकर सोना भी कबूल नहीं करेगा। या आप इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। के लोगों, कल कयामत के दिन अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला से कहोगे अल्लाह मेरे पास 100 बीघा जमीन है, तू ले ले। अल्लाह मेरे पास 200 बीघा भुट्टा है, अल्लाह तू भुट्टा भी ले ले, मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा नहीं नहीं नहीं, आज तो तेरी कोई चीज कबूल नहीं की जाएगी। अगर ईमान नहीं है तो कयामत के दिन यानी आखिरत के दिन आप सबसे बड़ा भिखारी है। याद रखो, ईमान इतनी बड़ी दौलत है। अब्दुल्ला बिन जदान, ये अब्दुल्ला बिन जदान कौन था मेरे भाइयों? ये अब्दुल्ला बिन जदान के बारे में उलमाए किराम लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन जदान दुनिया के अंदर बड़ा नेक आदमी था। कितना बड़ा नेक, इनके बारे में उलमा लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन जदान
24 घंटा नेकी का काम करता था, 24 घंटा अच्छा काम करता था। उलमाए किराम अब्दुल्ला बिन जदआन के बारे में लिखते हैं कि अब यही अब्दुल्ला बिन जदआन 1000 ऊंट ज़बा करके हाजियों को खाना खिलाया था। वो लोगों जरा गौर तो करो, वो लोगों जरा तसव्वुर तो करो, उस जमाने की बात कर रहा हूँ जिस जमाने लोगों के पास खाना नहीं होता था, लोग पानी पीकर दिन रात गुजारा करता था, लोगों के पास दौलत नहीं हुआ करती थी, लोग तो खिजूर खा खा कर दिन गुजारा करता था। वो लोगों उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर में लोगों के पास चिरागे तो हुआ करता था, लेकिन चिराग जलाने के लिए उसके अंदर तेल नहीं हुआ करता था। उस दौर की बात है कि अब्दुल्ला बिन जदआन बहुत नेकी का काम क्या करता था, खिदमत खल्क को बहुत ज्यादा अंजाम दिया करता था, वो लोगों की भलाई क्या करता था, मदद क्या करता था। लेकिन जब अब्दुल्ला बिन जदआन की मौत हो जाती है, इनका इंतकाल हो जाता है, तो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीबी नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल आप बताइए ये अब्दुल्ला बिन जदआन जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, ऐ मेरी बीबी आयशा, ये अब्दुल्ला बिन जदआन जन्नत के अंदर नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा। अब सवाल पैदा हो सकता है कि तनवीर साहब, ये अब्दुल्ला बिन जदआन इतना नेकी का काम क्या करता था, इतना फैयाज किस्म का आदमी था। मोहल्ला तनवीर, ये अब्दुल्ला बिन जदआन तो लोगों की बहुत ज्यादा मदद क्या करता था, फिर अब्दुल्ला बिन जदआन जहन्नम के अंदर क्यों जाएगा? मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ये अब्दुल्ला बिन जदआन इसलिए जहन्नम के अंदर जाएगा कि वो दुनिया में अच्छा काम तो करता था, लेकिन वो दुनिया में ईमान नहीं लाया था, दुनिया में उसके पास ईमान नहीं था। मसला क्या निकला? मसला ये साबित हुआ कि लोगों, ईमान तो सबसे बड़ी और हमारे लिए और आपके लिए सबसे कीमती दौलत है, इसलिए दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना अपना ईमान का सौदा न करना। वो लोगों अगर कभी जरूरत पड़े तो जाओ, वो लोगों अगर कभी फुर्सत मिले या कभी वक्त मिले तो सहाबाए किराम की जिंदगी उठाकर पढ़ लेना कि सहाबाए किराम ने अपनी जिंदगी के अंदर किस तरह अपने ईमान की हिफाजत किया है। वो लोगों हजरत बिलाल की जिंदगी उठाकर पढ़ लेना, वो बिलाल जब वो इस्लाम लाता है, जब वो ईमान लाता है, जब वो मुसलमानों यानी जब वो इस्लाम के साया में आता है, हजरत बिलाल को मुश्रिकों ने इतना मारा, काफिरों ने इतना मारा, हजरत बिलाल को मदीने की गलियों में घसीटा गया, रेगिस्तान में हजरत बिलाल को घसीटा गया, ऊंट के पैर में बांधकर हजरत बिलाल को घसीटा गया और जिस्म के अंदर से जगह जगह से चमड़ा निकल कर चला गया। वो लोगों हजरत बिलाल इतनी परेशानी बर्दाश्त की, हजरत बिलाल जो उसको ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ी गई वो बर्दाश्त किए, उसके बावजूद भी हजरत बिलाल ने कभी अपना ईमान का सौदा नहीं किया। वो मेरी माओ और बहनों, मैं आपको भी ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि आज आप फैशन के चक्कर में पड़कर अपना ईमान का जनाजा निकाल रही हैं, आज मोहब्बत के चक्कर में पड़कर आज घर से भागकर गैरों से शादी रचा रहे हैं। वो मेरी माओ और बहनों, अगर ईमान की वैल्यू को समझना हो, ईमान की किस तरह हिफाजत करना हो, अगर जानना हो तो कभी सुमैया की जिंदगी उठाकर पढ़ लेना। वो सुमैया, वो सुमैया, वो सुमैया तेरा ईमान का क्या कहना, वो सुमैया तेरे सब्र इस्तिकामत का क्या कहना कि हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बूढ़ी और खातून है, ज़ईफ खातून है, यानी उम्र दराज औरत है। हजरत सुमैया के सामने जवान बेटा भी खड़ा है, हजरत सुमैया को बरहना कर दिया जाता है, हजरत सुमैया के जिस्म से कपड़ा निकाल दिया जाता है, हजरत सुमैया बरहना हालात में, सारे लोग हजरत सुमैया को देख रहे हैं। उसके बाद हजरत सुमैया से कहा जा रहा है कि सुमैया तो अपने ईमान के साथ सौदा कर ले, ऐ सुमैया तो अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, तुझे छोड़ दूंगा। ए सुमैया तू बस अपने ईमान के साथ सौदा कर ले, तुझे छोड़ दूंगा। हजरत सुमैया कहती है, ऐ मक्का के मुश्रिकों सुनो, जितनी सजा देनी को दे लो, लेकिन हजरत सुमैया की सांस जब तक चलती रहेगी, आखिरी सांस तक सुमैया अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ओ मेरी माँ और बहनों, ये वही सुमैया है
कि उसका एक पैर ऊंट के एक पैर के साथ बांध दिया जाता है, दूसरी टांग ऊंट के दूसरी टांग के साथ बांध दी जाती है। हजरत सुमैया को दोनों ऊंट को दोनों दो तरफ उनको चला दिया जाता है। हजरत सुमैया को बीच से फाड़ दिया जाता है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बीच से चीर दिया जाता है। उसके जिस्म का दो हिस्सा हो जाता है। उसके बावजूद भी हजरत सुमैया अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। अगर कभी फुर्सत मिले मेरे माए बहने और आप भी, तो सहाबा और सहाबियात की कभी जिंदगी उठाकर पढ़ना। ऐसे तो हजारों ऐसे वाकयात हैं कि उन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। उन लोगों ने हर तरह के जुल्म और सितम के पहाड़ को जो उन पर तोड़ा गया, जो उन पर ढाया गया, उनको वो बर्दाश्त कर लिए। लेकिन उन लोगों ने कभी अपने ईमान के साथ कभी सौदा नहीं किया, कि कोई लोग जानते थे ईमान ही हमारी पूंजी है, ईमान ही मुसलमानों का सरमाया है, ईमान ही मुसलमानों का कैपिटल है। अगर ये पूंजी नहीं रहेगी तो मुसलमान कल क़यामत के दिन कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए बौरा के नौजवानों, बौरा के मर्दों, बौरा के औरतों, दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना, अपने ईमान के ऊपर इस्तिकामत के साथ जिंदा रहना, अपने ईमान के साथ खड़ा रहना, आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करते रहना। और मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये भी बात कहकर मैं आपके सामने जा रहा हूं। मुझे मालूम है मेरी बात रिकॉर्डिंग हो रही है, शायद आप लोगों को मालूम ना हो, मैं आपको बता दूं, आज हर दिन लगभग मेरे खिलाफ आज न्यूज चलाए जाते हैं। हमारे देश के जो बड़े बड़े मीडिया हैं, एबीपी न्यूज, आज तक, टाइम्स नाउ, नव भारत, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, मेरे खिलाफ आज वो लोग न्यूज चला रहे हैं। आज वो लोग मुझे फंसाने की आज कोशिश कर रहे हैं। मेरा जुर्म क्या? मेरा जुर्म बस इतना है कि मैं जाता हूं मुसलमानों के सामने हक बोलता हूं। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है वो लोग इस उम्मीद में है कि मौलाना तनवीर की जबान से बस कुछ निकल जाए, कल ही मौलवी तनवीर को फंसाकर उनको सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाएगा या उसको बंद कर दूंगा। उसके बावजूद भी मैंने कभी उन लोगों की परवाह नहीं की। मैंने कभी उन लोगों से डर कर मैंने अपनी कौम के लोगों के सामने आकर मैंने कभी बात नहीं की, क्योंकि मैंने अगर डरा तो बस रब्बे कायनात से डरा। अगर मैंने किसी से डरा तो बस अल्लाह से डरा। और मेरा ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक मेरी हिफाजत करेगा, कायनात की कोई भी ताकत मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकती है। ये मेरा ईमान है। इसलिए आज भी मैं ये बात आपके सामने कहकर जा रहा हूं। आज ये लोग समझदारों के लिए इशारा काफी है। इन लोगों का एक मिशन है। उन लोगों का मिशन क्या है कि मुसलमान घराने के जो नौजवान हैं, जो मर्द हो, लड़का हो या लड़की हो, उन लोगों को इस्लाम से फेर दिया जाए, उन लोगों को इस्लाम से, ईमान से दूर कर दिया जाए। और आपको मालूम है, अगर आप लोगों की गहरी नजर हो अगर हालात पर, तो आप लोग भी इससे वाकिफ हैं। आज वो लोग अपने मिशन में 60% आज वो लोग कामयाब हो गए। 60% आज कामयाब हो गए वो लोग अपने मिशन में। और ये मिशन आज का मिशन नहीं है, बरसों का मिशन है इन लोगों का। और इस मिशन को उन लोगों ने अंदरूनी तौर पर इतना मजबूत किया कि आज उन लोगों के चुंगल में आज मुसलमान फंसते जा रहे हैं और अपना ईमान का सौदा करते जा रहे हैं। और उन लोगों का यह भी नारा है कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, भारत में रहना होगा तो हमारी मंदिरों में आकर सजदा करना होगा। ये भी उन लोगों का नारा है। अरे भाई, ये तो उन लोगों का नारा है। मुझे कोई शिकवा नहीं उन लोगों से। भाई तुम्हारी मर्जी, नारा लगाते हो लगाओ, लेकिन मैं मुसलमानों के लिए कहकर जा रहा हूं, आपके लिए कहकर जा रहा हूं कि अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दी जाए, अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे नौबत आ जाए, तो तैयार रहना। अगर आपकी गर्दन पर तलवार रख दी जाए और आपसे कहा जाए कि तुम इस्लाम से फिर आओ, तुम इस्लाम से लौट आओ, तो मेरे भाइयों यकीन करो, मेरे भाइयों, अपनी गर्दन को कटा देना, अपना सर कटा देना, पर अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बोले इंशाअल्लाह जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना, अपने ईमान के ऊपर साबित कदम रहना। और इंशाअल्लाह अगर तुमने ईमान के ऊपर साबित कदम रह गया, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और तुम आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। इस पर और बातें की जा सकती है, लेकिन इसको छोड़िए, दूसरी चीज पर जरा आइए। पहली चीज ईमान की हिफाजत कीजिए, और दूसरी चीज आखिरत की तैयारी के लिए हमें दुनिया के अंदर क्या करना होगा। आइए एक हदीस में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूं।
अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया कि अल्लाह के नबी आप बताइए कि दुनिया के अंदर वो कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से इंसान ज्यादा से ज्यादा जन्नत के अंदर जाएंगे, यानी आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। नबी से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी वो दो यानी अल्लाह के नबी वो चीज हमें बता दीजिए कि जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा जन्नत के अंदर जाएंगे। तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लोगों, दुनिया के अंदर दो चीजों की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा जन्नत के अंदर जाएंगे। हदीस का अल्फाज है तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क। दुनिया के अंदर दो चीजें ऐसी हैं कि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जन्नत के अंदर लेकर जाएगी, यानी इन दोनों चीजों की वजह से इंसान ज्यादा से ज्यादा कामयाब होंगे, यानी जन्नत के अंदर जाएंगे। पहली चीज तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क, एक नंबर चीज है, पहली चीज है तकवा और दूसरी चीज है हुस्नुल खुल्क, अच्छा व्यवहार, अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार। अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं, पहली चीज क्या करें? अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें। अब क्या करें? अपने अंदर तकवा पैदा करें। तकवा किसे कहते हैं मालूम है? हजरत अली बयान फरमाते हैं कि तकवा चार चीजों का नियम, तकवा चार चीजों का नाम है। अच्छा, जब तकवा की बात आई तो वक्त भी है और दस्तूर भी है, इसलिए बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं। हम और आप जो रमजान का महीना आया, ऐसे ही हमारी जिंदगी में रमजान आता है, रमजान चला भी जाता है, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाई, एक सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तकवा की बात आई इसलिए मैं कह रहा हूं आपके सामने, हमने और आपने आज कितने रोजे हो गए? अच्छा, 28 रोजा। हमारी जिंदगी में ये पहला रमजान का महीना नहीं है, इससे पहले भी रमजान का महीना आया है, चला गया है, ये भी आया, ये भी चला जा रहा है, बस 2 दिन बाकी है। और फिर अगर अल्लाह बचा के रखे तो हमारी जिंदगी में फिर रमजान का महीना आएगा, फिर जाएगा। लेकिन भाई, एक ईमानदारी के साथ एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, जवाब देना। आप रोजा क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं रोजा? बताइए, रोजा रखने के पीछे मकसद क्या है? किसी को मालूम है? किसी को? क्यों रखते हैं रोजा? आप कहेंगे मौलाना साहब रोजा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा ने रोजा रखा, इसलिए रोजा रखते हैं। क्या यही रोजा का मकसद है? अल्लाह अकबर। दिन भर हम और आप भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन रोजा क्यों रखते हैं इसका मकसद हमें और आपको मालूम नहीं है। सहरी खा लेना, इफ्तारी कर लेना, समझ लिया चलो एक रोजा खत्म, फिर सहरी खा लिया, इफ्तारी कर लिया, चलो रोजा दूसरा रोजा खत्म। बल्कि यही रोजा का मकसद है मेरे भाई। रोजा का मकसद क्या मालूम है? उस आयत को आप उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। रोजा के जरिए से तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। बताइए, आपके अंदर तकवा है? बस 12 घंटा 13 घंटा के लिए तकवा रहता है। अब देखिए, तकवा तो ये तो अल्लाह का डर है ना। क्या आपको भूख लगी, आपके लिए पानी हलाल, पर पानी नहीं पी रहे हैं, चावल खाना हलाल पर आप नहीं खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे? अगर आपने पानी पिया या चावल खाया या कोई चीज आपने अगर खाई तो आपका रोजा टूट जाएगा, ये अल्लाह का डर है। आप घर में भी रहते हैं, आपको प्यास लगती है, फिर भी पानी नहीं पीते घर के 4 दीवारी के अंदर, क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है, अगर पानी पी लिया तो रोजा खत्म हो जाएगा। भाई, यहाँ तो अल्लाह को डर रहे हैं। फिर जब इफ्तारी करने के बाद, जब आप इफ्तारी करते हैं और इफ्तारी करने के बाद ये तकवा कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? फिर तकवा खत्म। तो मेरे भाई, तकवा जो है ना, ये अल्लाह का तकवा जो है 4 चीजों का नाम है। उनमें से एक चीज है अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह का डर। अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कीजिए। और दूसरी चीज वो हुस्नुल खुल्क। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अपना अखलाक, अपना किरदार को ऐसा बनाइए कि आपके अखलाक से, यानी आपकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आप अपने आप को, अपने किरदार को ऐसा बनाइए। अल्लाह माफ करे, आज मुसलमानों का किरदार इतना नीचे चला गया है, आज मुसलमानों का किरदार इतना घटिया हो गया है कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं आप लोगों के सामने उसको बयान कर सकूं। इसलिए मेरे भाई, अपना अखलाक, अपना किरदार, अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचे, आपकी जात से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, आपकी जात से दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। आप अपने आप
आपको ऐसा बनाइए। ये भी हो गई, दो चीज हो गई। आइए तीसरी चीज पर मैं आपको लेकर आता हूं कि अगर आप जन्नत के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर आपको और एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है, आइए हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने रखता हूं। ये मेरी लास्ट चीज है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। ऐ लोगों, कल कयामत की रोज मेरी उम्मत का हर एक फर्द जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं आप तमाम की तमाम जन्नत के अंदर जाएंगे, मैं भी जन्नत के अंदर जाऊंगा। ऐ लोगों, हदीस के अल्फाज पर जरा गौर कीजिए, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। ऐ लोगों, मेरी उम्मत का हर एक इंसान यानी हर एक फर्द जन्नत के अंदर जाएगा सिवाय उन लोगों के जो जन्नत में जाने से इनकार करता हो। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरी उम्मत का हर एक फर्द जन्नत के अंदर जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगा कौन, जो जन्नत में जाने से इनकार करता हो। भाई दुनिया में भला ऐसा कोई बदनसीब इंसान है कोई जन्नत में जाने से इनकार कर सकता हो? आप किसी से भी जरा पूछिए, एक शराबी, जुआरी, गंजा पीने वाला, नमाज ना पढ़ने वाला, आप उनसे भी पूछेंगे कि आप मरने के बाद जन्नत में जाना चाहती हैं जहन्नम में, तो वो भी जवाब देगा कि मैं मरने के बाद जन्नत के अंदर जाना चाहता हूँ। जन्नत में जाने से कोई तो इनकार नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अल्लाह के नबी ने इसकी वजाहत भी फरमा दी। वजाहत क्या है? मन अतानी दखलल जन्नह। दुनिया के अंदर जो मेरी इताअत करेगा आखिरत में जन्नत में जाएगा, यानी कामयाब हो जाएगा, जन्नत में जाएगा। और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा, यानी वो जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। और फैसला आपको करना है। फैसला जो लोग मुझे आज सुन रहे हैं, जो मेरी माएँ बहनें मुझे सुन रही हैं, फैसला आप लोगों के ऊपर छोड़कर जा रहा हूं। फैसला आप लोगों को करना है। इसके ऊपर मौलाना तनवीर और डीपली बात नहीं करेगा। फैसला आपके ऊपर है। आप जरा अपने गिरिबान में झांक कर देखें कि आप अल्लाह के रसूल की इताअत कर रहे हैं या अल्लाह के रसूल की इताअत आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप इताअत कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप जन्नत में जाएंगे, आप कामयाब होंगे। और अगर आपको लगे कि नहीं साहब हम तो मौलाना नहीं तनवीर साहब हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और फरमाबरदारी नहीं कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों इसमें कोई बात नहीं कि आप जहन्नम के अंदर जाएंगे, क्योंकि जन्नत में जाना हो रसूल की इताअत करनी है। जहन्नम में अगर जाना चाहते हैं रसूल के नाफरमानी कीजिए, आप जहन्नम के अंदर जाएंगे। बस इतनी सी बात थी मेरे भाइयों। 1.5 घंटा का वक्त, 1.5 घंटा से भी ज़्यादा का वक्त हो गया और ये रमज़ान का महीना है। और मैंने शुरू में ही कहा कि मैं आज बहुत दूर से सफ़र करके आपके यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं 8 बजे घर पहुँचा और फिर उसी हाल में मैं फ्रेश नहीं हुआ, खाना वाना खाए, फिर एक पंचायत थी, बस वहाँ पे कुछ देर गए और जाने के बाद फिर आपके यहाँ के लिए आ गए। बहरकैफ मैंने तो ये भी हबीब से कहा था, जो मुझसे प्रोग्राम लिया था, कि मैं आधा घंटा या पौने 1 घंटा तक आपके यहाँ रहूँगा। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये क़ुव्वत दी कि मैंने आपके सामने 1.5 घंटा तक मैंने एक मौजू के ऊपर, जो मेरा मौजू था कि आओ हम आखिरत की तैयारी करें, इसके ऊपर मैंने बहुत